हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। आज नेता वो अपने भाई को बना रहे हो, गरीब को क्यों नहीं नेता बनाते? वो अपने बेटे को बनाते, अपनी पत्नी को बनाते, वो परिवार को बनाते, औरों की बात क्यों नहीं करते? वो करोड़ी लाल जी बात करते हैं कि नेता को बना रहे हैं, तो करोड़ी लाल जी ने खुद के भतीजे को टिकट दिया, कोई गरीब आदमी को टिकट दिलवाते तब हम मानते करोड़ी लाल नेता है, हम उसको नेता नहीं मानते। ये क्रीमिलियर संसद और लोकसभा में भी अगर मिनिस्टर और एमएलए एमपी पे भी लागू किया जाए तो इनको सबको पता वो खुद जागरूक नहीं है। उनको जाके कॉलोनी में भी जगाए तो सोते हुए मिलेंगे, पिए हुए मिलेंगे, लड़ाई करने के लिए झगड़ा करेंगे, तो वो उनके बराबर हम कैसे हो? हमें तो रात दिन जूते घिसते हैं और मेहनत करते हैं जब आगे बढ़ते हैं। मोदी जी को पता नहीं है, मोदी जी खुद भी पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है। आदमी 16 घंटे जब पढ़ाई करता है दिन रात एक कमरे में बंद होके, तब आईएएस बनता है। ओम बिरला की लड़की को बना दिया आईएएस। बर्बली कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे को लिखित में होना चाहिए सब कुछ, प्रमाण लिखित में देंगे मोदी जी जब ही हम मानेंगे, नहीं तो हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, सड़कों पे उतरते रहेंगे और ऐसे ही हम विरोध करते रहेंगे। नमस्कार, मैं निशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ गोल्डन हिंद पर। आज SC/ST आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज जयपुर के अंदर आप विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं। हालांकि पूरे भारत को बंद करने का ऐलान किया गया है और अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन भी आप देखेंगे। यहाँ पर रैली निकाली जा रही है रामनिवास बाग से। जो संगठन है, दलित समुदाय के जो संगठन है, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, यहाँ से अपनी रैली निकालने वाले हैं और यहाँ से वो बड़ी चौपड़, उसके बाद सांगानेरी गेट और यहाँ से होते हुए लास्ट में रामनिवास बाग पर आते हुए अपना समापन करेंगे रैली का। और इस दौरान वो कलेक्टर से अपना ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। आइए यहाँ पर जो लोग हैं, संगठन के जो लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर किन मांगों को लेकर के ये जो रैली है वो निकाली जा रही है, आखिर क्यों भारत बंद का आह्वान किया गया। आइए आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों भारत बंद करने का आह्वान किया गया है। क्या नाम है सर? सुरेश मीणा की सरबराह। जी सुरेश जी, किस लिए आज भारत बंद का आह्वान किया गया है? भारत बंद दलित आदिवासियों के ऊपर अन्याय हो रहा है, राजस्थान की और देश की सरकार अन्याय कर रही है, इसके खिलाफ सारे लोग जागरूक हैं। कैसा अन्याय सर? अन्याय है, हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। भाई को भाई से कैसे लड़ाया जा रहा है? एक भाई सरकार नौकरी तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, दूसरे का उसको मिलेगा। देखिए कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि सब कैटेगरी यानी कि SC/ST जो है उसी में से आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए कि जहां अगर आपके एक छोटे जो दलित समुदाय है, जहां जो कमजोर वर्ग है, उनको अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो उसमें हाईकोर्ट में लागू क्यों नहीं होना चाहिए? ये सब जगह लागू होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में भी लागू होना चाहिए, वहाँ भी सबको हक मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए ना। वहाँ क्यों नहीं रिजर्वेशन है? वहाँ समानता क्यों नहीं है? वहाँ वर्गीकरण क्यों नहीं है? वहीं तो कुछ ही परिवारों को लाभ मिलता है, सबको नहीं मिलता है। एक भर्ती को होनी चाहिए, एकता सब्जेक्ट होनी चाहिए। अभी 45 वैकेंसी निकाली, उसमें से वो बैकग्राउंड निकाले तो फिर उसको अभी रद्द कर दिया ना, विरोध करने के बाद किया ना। तो समानता सब जगह होनी चाहिए ना। हम हमारे घर में देखना चाहिए, आंगन में देखना चाहिए, फिर बाहर देखना चाहिए। भाइयों को लड़ाने के लिए क्या मतलब हुआ? अगर बात करें तो जो आपके समुदाय के जो नेता है वो भी इस चीज का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन। आज नेता वो अपने भाई को बना रहे हो, गरीब को क्यों नहीं नेता बनाते? वो अपने बेटे को बनाते, अपनी पत्नी को बनाते, वो परिवार को बनाते, औरों की बात क्यों नहीं करते? वो बात करें ना। लाल जी बात करते हैं कि नेता को बना रहे हैं, तो करोड़ी लाल जी ने खुद के भतीजे को टिकट दिया, कोई गरीब आदमी को टिकट दिलवाते तब हम मानते करोड़ी लाल नेता है, हम उसको नेता नहीं मानते। हमारे लिए नेता नहीं है, बहुत दोगला इंसान है। इसका समर्थन करोड़ी लाल मीणा जी ने क्यों किया? करोड़ी लाल मीणा ने इसलिए किया कि अभी वो सत्ता में है और उनकी सत्ता है, स्टेट में भी सत्ता है और सेंटर में भी सत्ता है, इसलिए करोड़ी लाल जी अपना मंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो। अगर करोड़ी लाल मीणा की बात करें तो वो लोगों के लिए भी आते हैं और जगह जगह पे धरना प्रदर्शन नहीं आते हैं। अब कहाँ पे आ रहे हैं? वो कांग्रेस के टाइम में आ दिया उसने, अनपढ़ बीबी को मंत्री बनाया और काबिल इंसान नहीं है क्या यहाँ पर? ये जातिवाद अपने घर में लगाया, दूसरे में नहीं लगेगी। भाई को टिकट, भतीजे को टिकट दिलाया और भाई के लिए MP का टिकट के लिए उन्होंने काफी जद्दोजहद की है, लेकिन अब तो कुछ नहीं करे ना, और दूसरे और गरीब लोगों को टिकट दिला सकते थे ना। ये क्रीमिलियर संसद और लोकसभा में भी अगर मिनिस्टर और एमएलए एमपी पे भी लागू किया जाए तो इनको सबको पता लग जाए। सर क्रीमी लेयर अभी लागू नहीं है, वो सिर्फ एक सजेशन नहीं, सजेशन नहीं है, सजेशन बर्दाश्त नहीं है, सजेशन भी बर्दाश्त नहीं है। अभी हमारे साथ जो भेदभाव हो रही है वो हमारे जो गांव का आदमी है जो पत्थर फोड़ता है, उसका लड़का भी पत्थर फोड़ रहा है, तब करोड़ी लाल जी को सोचना चाहिए कि उस गांव के व्यक्ति को है ना
जो टिकट दिलवाता और उसको जीत के लेके आता, जब वो बराबर का हक मानते, आज हम उसको वो बताऊं क्या वो क्या कर रहा था? 45 साल से उसको देख नहीं रहा था क्या? अपने पड़ोसी को नहीं देख रहा था क्या कि मेरा पड़ोसी है जो पत्थर फोड़ करके अपना जीवन यापन कर रहा है? मैं कहता हूँ उसको खुद को इस्तीफा देना चाहिए। उसने तो क्रीम लेयर भोग चुका है, भोग लिया उसने 45 साल में। हाँ, हम उसका बहिष्कार करते हैं। वो हमारे लिए किसी प्रकार का नेता नहीं है। वो चाहे आरएसएस से बिलोंग करता हो, चाहे बीजेपी से बिलोंग करता हो, हमारे समाज के लिए हमारे से कंधा मिला के हमारे साथ उतरेगा, वही हमारा। आपके एक नेता है, उन्होंने खुद ने कहा है कि अगर बात की जाए तो 71 जातियां हैं जो दलित समुदाय में बैठी हुई हैं, लेकिन उनमें से जो 50 से 55 ऐसे लोग हैं जिनको रियल में आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो वंचित है वहां से, और वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। वो नहीं चाहते, वो दारू पी के सोते हैं, जो कैसे जगेंगे? आज भी मैं बुला के आया हूँ 100 आदमियों को, बनाए नहीं तो जागरूक तो खुद को होना पड़ेगा ना। उनको जागरूक करना पड़ेगा। जब स्कूल में जाएंगे, जब पढ़ेंगे, मैं अध्यापक रहा हूँ और मैंने 2 स्वीपरों के बच्चों के इंजीनियर डॉक्टर बनाया स्कूल गए जब। गुलाब चंद कासोटिया है, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, इसलिए वो जाना ही नहीं चाहते। जब स्कूल में जाएंगे कौन रोकता है? हम रोकते हैं? कोई रोकता है हम में से पढ़ने के लिए? वो खुद जागरूक नहीं है। उनको जाके कॉलोनी में भी जगाए तो सोते हुए मिलेंगे, पिए हुए मिलेंगे, लड़ाई करने के लिए झगड़ा करेंगे, तो वो उनके बराबर हम कैसे हो? हमें तो रात दिन जूते घिसते हैं और मेहनत करते हैं जब आगे बढ़ते हैं। ऐसे थोड़ी बढ़ा, पैदल चलते थे, नंगे पांव चलते थे, ये पत्ते होते थे छीले के, वो पैरों के बांधते थे, आंकड़े धतूते के बांधते थे जब हम पढ़े उस जमाने में 1971 में। आज भी वो क्यों नहीं पढ़ते? शहरों में बस रहे हैं। शहरों के लोगों ने विकास नहीं किया, वो पिछड़ते जा रहे हैं और पिछड़ेंगे। अब उससे आरक्षण से क्या लेना? और हम अलग हो गए तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये बीजेपी की पूर्ण नीति है, आरएसएस की नीति है कि जब ये अगवा लोग आप पीछे हटेंगे तो उनको कौन पूछेगा? कोई पूछेगा नहीं। फिर जातिवाद क्यों है? छुआछूत है आज भी। मैंने 50 लिखों की नहीं सुनते हैं तो उन गरीब आदमियों की कहां से सुनेंगे जिनको ज्ञान नहीं है? वो बिल्कुल शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, और हम पढ़े लिखे जो नौकरियों में आ गए उन्हीं की नहीं सुन रहे। हमारे ऊपर कुठाराघात हो रहा है, बड़े शर्म की बात है। ऐसे मनोवादी नहीं चलेगी। हमें ST SC एक्ट का हमारी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। अभी क्रीमी लेयर की हम बात कर रहे थे और अभी आप बोल रहे कि बीजेपी जो आरएसएस के लोग हैं वो नहीं चाहते आपको आरक्षण जो भी चीज है वो नहीं मिले, लेकिन जो पीएम मोदी है उनसे भी जो जिस दिन ये फैसला आया था 1 अगस्त को, उसके बाद जो दलित समुदाय के कुछ संगठन के लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, तो पीएम मोदी ने भी वो आश्वासन दिया था और केंद्र बैठक भी बुलाई थी जहाँ पर इस बात को बोला गया था कि हम दलित समुदाय है उनसे ऐसी चीजें नहीं कर पाएंगे, क्रीमी लेयर हम लागू नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर अब आप बोल रहे कि जो आरएसएस है वो बीजेपी है वो इस चीज का समर्थन वो बताऊं क्या? हम बताऊं उनके साथ है, परंतु वो हमारे को लिखित में दे। बरबली हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, बरबली कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे को लिखित में होना चाहिए सब कुछ, प्रमाण लिखित में देंगे मोदी जी, जब भी हम मानेंगे। नहीं तो हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, सड़कों पे उतरते रहेंगे और ऐसे ही हम विरोध करते रहेंगे। हम चैन से न बैठेंगे और न बैठने देंगे। हरियाणा में कैसे लागू किया क्रीमी लेयर को? हरियाणा में कैसे लागू किया इसको? मोदी जी ने तो कह दिया, पर हरियाणा सरकार ने तो लागू कर दिया ना इसको। जैसे आज हरियाणा में हुआ है तो कहीं ना कहीं इस राजस्थान में भी होगा और किसी राज्य में भी होगा, देश के सभी राज्यों में होगा कि गवर्नमेंट ने एक चीज लागू करके सर्कुलर आज नहीं तो 10 साल बाद में इसका रिजल्ट आएगा जरूर। ये है शिक्षा से वंचित तो पिछले 300 सालों से रहा अनुसूचित जनजाति और जाति। आपको नहीं लगता कि इस बात को हम शांति से भी बात कर सकते हैं? भारत बंद करने से अगर जो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, आप समझिए कि स्कूल शिक्षण बंद कर रहे हैं, वो सारी चीजें बंद हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों पे और भारत की जो आर्थिक व्यवस्था उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। मैडम आंदोलन तो हर जगह होते हैं, हर समाज करता है। हमने कोई अनलीगल का काम तो किया नहीं, शांतिपूर्ण हमारा धरना है, शांतिपूर्ण हमारा। महिलाओं का अधिकार किसने दिया पढ़ने का? आज जो खड़ी है हमारे सामने, आप इसके बारे में बताइए पत्रकार महोदया कि आपको अधिकार है अच्छे कपड़े पहनने का, किसको दिया अधिकार? ये शिक्षा का अधिकार किसने दिया? आप बताइए। बाबा साहब की देन है जो आप हमारे सामने खड़ी है। यहाँ विदेशों में जाके महिलाएं पढ़ रही है, चंद्रबाबा महिला, ये सब कुछ है जो बाबा साहब की देन है। जय भीम। इसलिए आप भी हमारे साथ रहिए और जय भीम बोलते रहिए। नहीं पड़ती, आप वैसे ही अर्धनग्न रहती कर्नाटक में। टोपे ने, कौन सा टोपा? टोपे साहब आए थे, क्या नाम था?
तटों पे उन्होंने महिलाएं जो अर्धनग्न रहती थी उनको शरीर पर कपड़े ढकने के लिए आदेश जारी किया, राजा को पाबंद किया और फिर कपड़ा पहनना सीखा। इसलिए इन महिलाओं को, ये महिलाएं जागृत नहीं हुई हैं, ये मलाई खाती हैं, क्योंकि आप पढ़ लिख के आए हैं तो ऊंचे ग्रहों की है, इसलिए नीचे वालों की बात आप लिखते हो क्या? एसटी और ओबीसी के पास पढ़ने का अधिकार भी नहीं था 3000 साल तक। एसटी, एससी और ओबीसी इन जब ज्योतिबा फूले बाबा साहेब ने हमारे को ये अधिकार दिए, हमारे लिए मतलब संविधान लिखा, आज वो हमारा इस संविधान का विरोध क्यों कर रहे हैं? उस संविधान को अगर वो चेंज करेंगे तो हम ऐसे सड़कों पे आएंगे और ऐसे ही बंद कराएंगे, चाहे हमारे को कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े इसके लिए, चाहे हम अपना जीवन निछावर कर दे, परंतु ये लड़ाई कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये तो टेलर है भी, जी, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ टेलर है, ये तो फिल्म तो बाकी है भी, अभी आपकी फिल्म बाकी है, फिल्म में क्या करने वाले हैं सर? करेंगे जो दिखाएंगे, जो कुछ नहीं मालूम। अभी आप ट्रेलर बता रहे हैं, फिल्म में क्या करने वाले हैं? आपको क्या बताऊं, मैं आज के जमाने के अंदर भी मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ इस टाइम पे, और मैंने बहुत से स्टेट्स। क्या नाम है आपका? अब वो छोड़िए, आप क्या नाम है? आप फिर भी बताइए। मतलब आशीष नाम है। किस पोस्ट पे सर? है ना। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इतने स्टेट्स विजिट कर लिया मैं, आज भी ऊंची जात का आदमी पानी पिलाने से पहले सोचता है ना, कई स्टेट्स में। मैं मेरे जयपुर में इसलिए नहीं आया हूँ, आप कहीं पर भी जाइए इस चीज को, इतना पढ़ा लिखा हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है, और इसलिए आज यहाँ पर आया हूँ इतनी दूर से, सिर्फ जयपुर में प्रोटेस्ट करने के लिए। और सब बोलेंगे मेरे साथ, जय भीम, जय भीम, जय भीम। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आप जयपुर आए प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए? थैंक यू। मुझे आपसे लास्ट सवाल है आप लोगों से कि यहाँ से आपकी रैली निकलने वाली है, फिर आप बड़ी चौपड़ निकलोगे और संगानेरी गेट, उसके बाद लास्ट में जो समापन है यहीं पर होने वाला है, उसके बाद। जी सर, जी क्या नाम है आपका? बताते हैं, कैमरा पे आ जाऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, क्या नाम है आपका? पहले जय संविधान। मैं अति पिछड़ा समाज का सत्यनारायण सोनी। इन समाजों में से जो है छोटे छोटे जो समाजों को तो वैसे भी नहीं मिल रहा है कुछ है। और हाँ, अभी चर्चा चल रही थी, बोले कि भेदभाव नहीं हो रहा है या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी तो भेदभाव का नाम ही नहीं, खत्म ही हो चुका है, ये कह रहे हैं। शमशान में खत्म हो गए क्या? मुसाने सारे अलग अलग है, सारे मुसान, इसके मुसान, इसके मुसान, इसके मुसान। शहरों के अंदर में दारू पीने के लिए तो पानी एसी का लोगों से मंगवा लेंगे, लेकिन कहीं कोई पवित्र काम या कोई अच्छा काम होगा तो वहाँ पानी नहीं पीते हैं। और ये तो एसी के साथ है, अति पिछड़ों के साथ में भी है। मैंने कई जगह सुना है, कई जगह तो ऐसे हैं, अरे यार इन समाजों में तो शादी नहीं होनी चाहिए, इन समाजों। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि इस देश का सत्यानाश करने के लिए, संविधान का सत्यानाश करने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां लगी हुई है। हम ये कह रहे हैं कि बाबा साहब के विचार से एक बार भी ये संविधान पूरा लागू हो जाए तो कहीं भी ऐसा भेदभाव कुछ भी नहीं रहे। जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना के बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे आप कोई भी नीति बनाओगे तो किसी पे भी कोई चीज का किसी को बजट दोगे तो कैसे दे रहे हो? बांट रहे जैसे अमरूद की तरह, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी क्या कह रहे थे? ये विश्वकर्मा समाज के इतने दे दिया है। मैंने पूरा पता लगाया, चारों तरफ पता लगाया, किसी 2 लाख रुपए किसी भी फॉर्म तो भरवा लिया, उनके 5-4 हजार रुपए खर्चा तो करवा दिए, लेकिन कोई कुछ नहीं मिला। बेवकूफ बनाने की दवाई है इनके पास में, और कुछ नहीं है। हमें इतना ही करना है कि देश को बचाने के लिए सारे जो है एकजुट हो जाओ। देश के लिए ये जो गुमराह कर रहे हैं ना, बोले आरक्षण वाले तो ये प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं आंदोलन, बिना आरक्षण वाले बेचारे। अरे तुमको सबको जाति जनगणना से जितनी जाति है उसका अधिकार मिलेगा, जब मिलेगा आरक्षण कर दो, हाँ सब बराबर कर दो, कोई टेंशन नहीं। और स्वर्ण समाज को तो दे ही दिया आपने, EWS 10% दे दिया ना। 72 घंटे के अंदर में पता भी नहीं चला कैसे दे दिया। अभी भी लोगों को पूछे ना हमें कि भाई EWS क्या है, बोले पता नहीं है। अच्छा तो ये बताओ, अभी विप्र कल्याण बोर्ड बना था, वो क्या है, क्या मालूम यार? नहीं, क्या मालूम, लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि तुम्हारा साथ में हो क्या रहा है।
हमें तो यही कहना है सभी भाइयों से, पूरे देशवासियों के लिए अत्याचार हो रहा है। अरे हमें अगर धर्म बताया है, धर्म अगर बताया तो धर्म में क्या बोला जाता है, गरीबों की रक्षा करो। तुम अत्याचार कर रहे हो गरीबों के साथ में, तुम पानी तो नहीं पीने दे रहे हो और बात कर रहे हो इस ढंग के साथ, देश का सत्यानाश कर रहे हैं जो ये इस ढंग से जो पूंजीवादी है इसी ढंग से। जय संविधान, धन्यवाद। मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि आप लोगों की जो लास्ट में जो आप कलेक्टर को ज्ञापन देने वाले हैं उसमें क्या मांगे हैं आपकी प्रमुख तरीके से, कि आप क्या मांगे? सबसे पहले तो जाति जनगणना, सबसे पहले जाति जनगणना, उसके बाद में है आप ठीक है वंचित समाज को भी मिलना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन जो जाति जनगणना से जो संख्या से ज्यादा आती है उनको कुछ बजट ज्यादा दिया जाए, कोई गलत नहीं है इसमें, कोई गलत नहीं है। आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। आरक्षण जाति जनगणना से तो हो गया आरक्षण का, जाते प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो गया सब। इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं, आरक्षण चाहिए, सरकारी तो है ही नहीं, सरकारी को प्राइवेट सेक्टर में तो स्किल्स के माध्यम से अब भी प्राइवेट आईएएस बनाए हैं मोदी जी ने डायरेक्ट 45 उसने कोई एग्जाम क्लियर नहीं करा, डायरेक्ट उसने उसको आईएएस बना दिया। आईएएस बनने के लिए उसको कितना कंपटीशन, कितनी तैयारी करनी पड़ती है ये मोदी जी को पता नहीं है। मोदी जी खुद भी पढ़े लिखे नहीं है इसलिए उनको पता नहीं है। ठीक है, आईएएस बनने के लिए कितने एग्जाम फाइट करने पड़ते हैं। आदमी 14-14, 16-16 घंटे जब पढ़ाई करता है दिन रात एक कमरे में बंद होके, तब आईएएस बनते हैं। ओम बिरला की लड़की को बना दिया आईएएस, चालो साहब आईएएस फ्री में। ऐसा ही चाहते नहीं है कि मतलब एक नहीं बहुत हजारों बना दे, वो हमारा मतलब कि बिल्कुल शोषण करना चाहते हैं। इसी का विरोध है और इसी का विरोध हम करते रहेंगे हमेशा। आपको कितना आरक्षण हो चाहिए सर? कितना प्रतिशत और आरक्षण? नहीं, हमारे को जनगणना के आधार पे आरक्षण दे दो, हम राजी हैं। जनगणना करवा लो, उसके आधार पे आरक्षण दे दो। देश में अरे किसी को आप बजट दे रहे हो, किसी को वो दे रहे हो, जाति जनगणना का नीति नहीं बनाओगे कहाँ से दोगे? अभी तो इस वक्त है कि मिलिट्री में आरएसएस घुस गई, हर जगह ब्यूरोक्रेसी में आरएसएस घुस गई, देश का सत्यानाश होने में क्या बाकी रहा है? इसलिए हम तो यही कहते हैं, आइए लीलाधर जी, इसीलिए हम तो यही कहते हैं कि पहले जाति जनगणना और देश के अंदर में जो भेदभाव हो रहा है, भेदभाव ये नहीं पानी का, और आजकल परवाह भी नहीं है, पानी तो अपने आप आते हैं पीते हैं। सबसे ज्यादा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर में भेदभाव, और शिक्षा में भेदभाव, मेडिकल में भेदभाव, हर चीज में भेदभाव चल रहा है।